ढूंढने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स, मैं सौरभ यादव स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने चैनल जॉइन इंडियन ए पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओम के नियम के मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चंस। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके इस वीडियो में रखे हैं सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। जो भी मेरे भाई वीडियो पर नए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमने 50 डेज़ का एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको फिजिक्स के हर चैप्टर से 15 या 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम ओम के नियम के 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ओम का नियम से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये RAB, यानी कि आपको ए और बी के मध्य रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, रेजिस्टेंस बताना है आपको RA और B के मध्य। ठीक है, तो देखो जब हम यहाँ से धारा निकालें तो धारा निकालेंगे सर, तो धारा को दो मार्ग मिलेंगे, एक मार्ग ये जा रहा है और एक मार्ग ये जा रहा है। तो हमें पता चला सर ये कौन सा क्रम है, ये हमारा क्रम है समांतर क्रम। और समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो सर लगा दो यहाँ पर, जब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे 1/R इक्वलेंट बराबर हो जाएगा 1/R + 1/R + 1/R, तो आंसर आएगा आपका R/3। ठीक है, एक पॉइंट याद रखना, जब भी कितने भी आपके जो प्रतिरोध हैं वो समांतर क्रम में लगे हों, अगर वो सारे के सारे सेम हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे सेम हैं तो उनको गिन लेना और टोटल से उतने से भाग देना। जैसे 5 निकल के मान के चलो 5 आए आपके, तो R/5, तो हमारे यहाँ कितने थे 1 2 3, तो R/3 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व ऐसे करेंगे, लेकिन आप डायरेक्ट ध्यान रखना कि जितने भी प्रतिरोध है अगर वो समान है सारे के सारे, तो R/y जितने भी n हो, ठीक है, तो R/n हो जाता है, क्योंकि समांतर क्रम का निकलता फॉर्मूला R इक्विवेलेंट बराबर होता है आपका R/n। वो निकला कहाँ से है, वो निकला आपका इसी फॉर्मूले से। ठीक है, तो अगर आप तो देखो इससे पहले मैं आपको 4 चैप्टर्स की वीडियोस प्रोवाइड करा चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, अच्छे तरीके से वीडियो को देख लेना। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि आपको प्रतिरोध पूछा है, उसने रेजिस्टेंस पूछा है बिंदु ए और बी के बीच में। ठीक है, तो सर निकालो, कैसे निकालेंगे। देखो सर यहाँ से जब धारा जाएगी तो उसके आगे दो मार्ग हैं, एक तो आपका ये है और ये आपका ये है। तो हमें पता चला कि ये हमारा कौन सा क्रम बन रहा है, समांतर क्रम बन रहा है। और समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1। तो 1/R1 कितना आपका 2R है, प्लस 1/R2 कितना आपका 2R है, प्लस 1/R3 कितना आपका, वो भी आपका ये R है, यहाँ पर कितना है R है। तो देखो सर अगर इन दोनों को सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, 2/2R, 2 से 2 कट गया, प्लस 1/R, 1/R प्लस 1/R क्या हो जाएगा सर R/2, यानी कि 0.5 ओम, 0.5 R ओम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बस यहाँ से धारा देखो कौन सा क्रम बन रहा है, समांतर क्रम बन रहा है, फॉर्मूला लगाया हमने, आपस में सॉल्व किया, 0.5 R ओम आ गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धातु का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि धातु का ताप जब बढ़ा देते हो तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि श्रांतिकाल कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जो श्रांतिकाल है वो कम हो जाता है। जब आप धातु का ताप बढ़ाओगे तो क्या होता है, जैसे आप धातु का ताप बढ़ाया तो धातु में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगा हुआ समय, यानी कि श्रांतिकाल क्या होता है आपका, कि इलेक्ट्रॉन की दो लगातार टक्करों के बीच जितना समय लगता है उसे आप क्या बोलते हो, श्रांतिकाल बोलते हो। तो जब पहले टक्कर हो रही थी ऐसे, ठीक है, जब आपने ताप बढ़ा दिया तो कैसे होने लगी, जल्दी जल्दी होने लगी, जल्दी जल्दी होने लगी, तो क्या उसका श्रांतिकाल बढ़ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की दो लगातार टक्करों के बीच लगे समय को ही हम श्रांतिकाल बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वायु में नमी बढ़ने पर प्रतिरोध ऑप्शन नंबर ए घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी पहले घटता है फिर बढ़ता है, या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो हम बात करें वायु में नमी बढ़ने पर जो प्रतिरोध है वो आपका घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 10 मीटर लंबे तथा 0.4 मिलीमीटर व्यास वाले एक तार का प्रतिरोध है वो 2 ओम है। ठीक है, इसके पदार्थ की प्रतिरोधकता होगी, पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध आपको यहाँ पर बताना है, और आंसर आपके आगे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, लिख कर देना। 5 का ABCD कौन सा आपको सही लगता है आप वो लिख कर दे सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो उसकी वैद्युत चालकता, ठीक है, तो वैद्युत चालकता क्या होती है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही वैद्युत चालकता कहते हैं। तो देखो वैद्युत चालकता यानी कि सिग्मा से लिखाते हैं, 1/R होता है इसका फॉर्मूला। तो सिग्मा बराबर 1/R का मान कितना है 500 है, तो ये कितना आएगा 0.002 सीमेंस इसका मात्रक होता है। ठीक है, सीमेंस भी आप इसको याद रखना, इसका मात्रक क्या होता है आपका सीमेंस। तो इसी क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 10⁻³
क्यों ये पॉइंट इधर जाएगा तो आपका -3 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 × 10⁻³ सीमेन। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? एक तार का वैद्युत चालकत्व 0.001 सीमेन है तो इसका प्रतिरोध होगा। ठीक है, इसका आपको प्रतिरोध बताना है। तो वही क्वेश्चन है जो लास्ट कराया था। देखो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। आर बराबर क्या होता है आपका? 1/σ। देखो ये सिग्मा में और जी में कंफ्यूज मत होना। कभी कभी ये जी से भी दिखाते हैं हमसे, जब इसे जी से दिखाएंगे तो उसे सिग्मा से दिखाएंगे, अगर इसे सिग्मा से दिखाएंगे तो उसे जी से दिखाएंगे। उसमें कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। आपको याद रखना है, आपको कैसे याद होता है वो आप देखो। ठीक है, चलो तो आपका 1/σ तो 1 कितना हो जाएगा? 0.001। जब यहाँ से पॉइंट आओगे तो आर बराबर हो जाएगा आपका 10⁻³ ओम। ठीक है, ओम के नियम से जितने भी क्वेश्चन है सारे इस वीडियो में करा दूंगा आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? यदि 4 ओम प्रतिरोध वाले एक तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है तो नया प्रतिरोध आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका n गुनी वाला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है। तो आज मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, आप उसे ईजिली कर ले जाओगे। जैसे जो आपका नया प्रतिरोध होगा, जो आपका r' होगा, वो आपका n² × r होता है। ठीक है, जहाँ जो r है वो आपका प्रारंभिक प्रतिरोध है, प्रारंभिक है आपका। ठीक है, और जो ये n है ये कितनी गुनी है? ठीक है, वो बोल देगा क्वेश्चन में कि इतने गुना है, इतने गुना है, तो वो आपका कितना गुना है। ठीक है, तो देखो लगाओ इस फॉर्मूले को। r' निकालना है हमें, n² यानी कि 3 गुनी कह रहा है तो 9 हो जाएगा आपका। और r1 कितना था आपका, यानी कि r क्या था स्टार्टिंग में? r कितना है? 4 है, तो ये होगा आपका 36, यानी कि 36 ओम। तो r' से आपका नया प्रतिरोध कितना आ गया? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, ध्यान देना भाई, तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो प्रतिरोध हो जाएगा। जो आपका प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा? ठीक है, 1/4, 1/2, 2, 4। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन कराया, वो इससे कराया है। ठीक है, उससे एक वीडियो पहले भी मैंने इस तरीके क्वेश्चन कराया आपको। तो अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको ABC कौन सा सही लगता है। ठीक है, 9 का लिख कर देना ABCD। ठीक है, देखो हर चैप्टर से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, हर टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो भी मैं उठा लेता हूँ। जैसे ओम का नियम है वो भी मैंने आपको ले लिया है। इससे के बाद मैं आपको फिजिक्स के 10 मॉक टेस्ट कराऊंगा जो मैंने खुद तैयार किए हुए प्रीवियस ईयर है। ठीक है, उसके बाद आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है। ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए परीक्षा ऐप से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको नहीं कोई मिलेगा। तो यहाँ आपको एयरफोर्स एक्स, एयरफोर्स वाई, एयरफोर्स XY, नेवी, AA, SR, MR सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, तो जब आप परचेज करोगे, जब आप वहाँ पर परचेज करोगे तो परचेज करने के लिए एक कोड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो कोड का ऑप्शन में आप इंडियन नेवी 50 यूज़ कर लेना, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कब? सितंबर 2020 के लिए। आप कभी भी परचेज करें इंडियन नेवी 40 यूज़ कर लेना, आपको ऑल टाइम 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? प्रतिरोध की विमा आपको पूछ रहा है। ठीक है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस की आपको डायमेंशन पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? R बराबर क्या होता है आपका? V/I होता है। V बराबर क्या होता है? W/Q × I। अब W क्या होता है आपका? कार्य होता है। कार्य हो, ऊर्जा हो, इसकी विमा क्या होती है? mL2T⁻²। और नीचे Q यानी कि आवेश, आवेश की विमा क्या होती है? AT। ठीक है सर, AT। और एम्पेयर की विमा A। तो देखो क्या हो जाएगा? mL2 T⁻, ऊपर जाएगा तो T⁻³ और A⁻²। तो देखो ऑप्शन में mL2 T⁻3, mL2 T⁻3, A⁻2 3 आ रहा है सर। तो गलती से हो गया, ये कितना आएगा आपका? 2 आएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आप अगर आपका एग्जाम इस तरीके से आता है तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करना आप, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर है और लंबाई आपकी 50 मीटर है तथा क्षेत्रफल 50 मीटर स्क्वायर हो तो प्रतिरोध ज्ञात करो। तो विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में अगर आपको संबंध पता है तो आप इजीली कर ले जाओगे, आसान है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है आपका? रो बराबर होता है आपका RA/L। यहाँ से आप R निकालोगे तो R बराबर ρL/A। ठीक है सर, और रो कितना है आपका? 50 × 10⁻⁻⁸ 8। और L कितना है, यानी कि लंबाई कितनी है आपकी? 50 मीटर है। सर क्षेत्रफल कितना दिया आपको? 50। तो 50 के 50 पूरा कट के आंसर कितना आ गया? 50 × 10⁸ क्या हो जाएगा आपका? ओम। तो 50 × 10⁸ ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? प्रतिरोध के प्राचल। प्रतिरोध के प्राचल क्या होते हैं आपके? जैसे आप V = अनुपाती होता है आपका I के। तो जब आप इस क्वेश्चन को उठाते हो, जब आप प्रतिरोध की जो
आप इसे फाइंड करते हो, जब आप इसकी डेरिवेशन करते हो तो उसमें एक कांस्टेंट टर्म आते हैं, वो क्या क्या आते हैं वही पूछ रहा है आपका। तो प्रतिरोध वो क्या होते हैं आपके प्रतिरोध के प्राचल वही तो होते हैं, उन्हें हम निकाल देते हैं, कांस्टेंट के टर्म निकाल देते हैं, तो वो आपके होते हैं ml/n² टाउ। ml/n² टाउ अगर आपने वो डेरिवेशन किया है तो आपको ये पता होगा कि ml/n² टाउ क्या आते हैं आपके प्रतिरोध के प्राचल आते हैं। ठीक है, मैं डेरिवेशन आपको यहाँ करा नहीं सकता, लेकिन यह पूछा गया है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तुल्य प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए किस क्रम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आप उसे इंक्रीज करना है आपको, वो तो आपको किस क्रम का उपयोग करना होगा, तो आपको उसमें श्रेणी क्रम का उपयोग श्रेणी क्रम उपयोग करोगे, तब आपका जो रेजिस्टेंस है, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में पूछता कि वो कम करने के लिए बोल देता, कम करने के लिए किसका प्रयोग करना है, तो आप बोलते आंसर होता आपका समांतर क्रम। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा श्रांति काल में संबंध। मुक्त इलेक्ट्रॉन और श्रांति काल में आपको संबंध बताना है, क्या संबंध होता है। तो आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए कि जो श्रांति काल होता है वो आपका चालकता का, आपकी जो वैद्युत चालकता होती है उसके क्या होता है आपका व्युत्क्रमणपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर जो ए है रो व्युत्क्रमणपाती 1/टाउ। ठीक है, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध की विमा आपको पूछ रहा है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है आपका रो बराबर RA/L। ठीक है, रो बराबर RA/L। ठीक है, तो उसकी आपको विमा पूछिए, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। तो देखो आर की विमा मैंने बताई आपको, ये क्या होता है आपका क्षेत्रफल होता है, इसका मात्र मीटर स्क्वायर होता है, और ये आपकी लंबाई है। ठीक है, तो सारी चीज़ें निकालना, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, तो चलते हैं। तो नेक्स्ट आपको मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ यहाँ पर, इसका फॉर्मूला समांतर क्रम श्रेणी क्रम सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ, वो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो देखो यहाँ मैंने कुछ फॉर्मूले लिख रखे हैं, सारे इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। देखो I बराबर होता है आपका NeAVD। ठीक है, NeAVD, यहाँ पर जो N है वो होता है आपका एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन, और जो E होता है आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ए आपका एरिया होता है, और VD होता है आपका अनुगमन वेग। ठीक है, J बराबर होता है आपका I/A, यानी कि धारा घनत्व। J बराबर क्या होता है आपका I/A। म्यू होती है आपकी गतिशीलता। गतिशीलता क्या होता है आपका VD/E। VD/E, ये वाला E है वो आपका क्या है वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, आता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, रो बराबर RA/L, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, G बराबर क्या होता है आपका वैद्युत चालकता, क्या होती है वैद्युत चालकता। तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता। तो व्युत्क्रम कर दिया इसका, तो ये आपकी वैद्युत चालकता, और ये है आपकी विशिष्ट चालकता, कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अच्छा, इसके अगर समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + (Rn) 1/Rn तक। ठीक है, और आपका श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R इक्वलेंट इक्वल टू R1 + R2 (Rn). ठीक है, तो देखो मैंने आपको ओम के नियम, यानी कि ओम के नियम से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले और जो आपके जो क्वेश्चन बनते थे 15 थे वो आपको मैंने करा दिए। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास कोई बुक है जिससे जहाँ से आप लगाते हो तो वहाँ से आप और अच्छे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले आने के लिए, लेकिन आपका इतना जो है वो बेस्ट है। ठीक है, चलते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए और अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।